हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट के वीडियोस में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड को सीखा था। ये कौन से मेथड्स हैं? ये वो मेथड्स हैं जो बताते हैं किस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम अलजेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं और उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। वेरिएबल्स जैसे x का क्या वैल्यू होगी और y की क्या वैल्यू होगी। आज हम सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को अलजेब्रिकली सॉल्व करने का एक तरीका है, मेथड है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये जो वर्ड्स हैं इसको मैं गौर करूं, इसको एनालाइज करूं आंख बंद करके, तो मैं ये विजुलाइज करता हूं कि क्रॉस कुछ चीज इस तरीके से क्रॉस हो रही है और फिर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। अभी के लिए इतना ही, फिर हम आगे सीखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से हम करते हैं। तो पहले हम एक एग्जाम्पल करेंगे जिससे उस एग्जाम्पल से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे अलजेब्रिक फॉर्म में और फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो पहले एग्जांपल को समझते हैं। 2 kg शुगर और 2 kg राइस मैं खरीदता हूं 300 रुपए का। आई परचेज 2 kg शुगर एंड 2 kg राइस फॉर ₹300। और सिमिलरली 4 kg शुगर और 1 kg राइस की जो कीमत है वो भी 300 है। अब मुझे इसको अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना है, इस स्टेटमेंट को अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना है। फिर उसके बाद 1 kg राइस और 1 kg शुगर की क्या प्राइस होगी, दैट वी हैव टू फाइंड यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसको हम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से भी निकाल सकते हैं, बट आज का जो वीडियो है उसमें वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 kg राइस एंड 1 kg शुगर यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले इसको अलजेब्रिक फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। 2 kg शुगर और 2 kg राइस। शुगर और राइस इसमें दो वेरिएबल हैं, तो शुगर को आई विल टेक x, इसके जो प्राइस है पर केजी प्राइस x ले लेता हूं और राइस का पर केजी प्राइस हम ले लेते हैं y। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू ₹300। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई 1 एंड आई विल मार्क इट एज इक्वेशन 1। अब दूसरा देखिए, 4 kg शुगर एंड 1 kg राइस। शुगर एक वेरिएबल है, राइस दूसरा वेरिएबल है जिसको हमने x और y ले लिया है रेस्पेक्टिवली। तो ये हो जाएगा हमारा 4 kg शुगर, शुगर का जो पर केजी प्राइस है वी हैव टेकन इट एज x प्लस 1 kg राइस 1 by that is sum is equal to 300 and I mark this it as equation number 2। तो ये मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले क्या इक्वेशन नंबर 1 को हम कुछ रिड्यूस कर सकते हैं? देखिए, ध्यान से देखिए, 2x 2y 300। अगर मैं 300 देखूं तो 300 क्या मल्टीपल है 2 का? क्या मैं लिख सकता हूं 2x 150 यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 150 इज इक्वल टू 300। तो इन तीनों में वी हैव फाउंड 2 एक कॉमन कांस्टेंट है। तो अगर मैं उसको निकाल दूं तो ये क्या मेरी इक्वेशन, अगर मैं इसको रीडिफाइन करूं तो क्या बन जाएगी? इट विल बिकम, ये वाली इक्वेशन मेरी बन जाएगी x प्लस y इज इक्वल टू 150। मतलब कि मैंने पूरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 2 से डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया? बिकॉज राइट हैंड साइड में जो वैल्यू थी वो भी 2 की मल्टीपल है और लेफ्ट हैंड साइड में जो मुझे कांस्टेंट दिख रहे हैं वो भी 2 के मल्टीपल है। तो हमने इसको रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस करने से हमारी जो इक्वेशन सॉल्व करना हमारे लिए कंफर्टेबल हो जाता है, आसान हो जाता है। तो आई मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 3। तो अब मेरे पास दो इक्वेशन है, मैं इनको लूंगा, सेकेंड एंड थर्ड को लूंगा बिकॉज आई हैव रिड्यूस इक्वेशन 1, तो उसको मैंने रिड्यूस करके इक्वेशन 3 बना दिया। तो मेरे लिए जो रेलेवेंट इक्वेशंस हो गई वो 2 और 3 हो गई। अब इनको हम कुछ अलाइन करेंगे, लेफ्ट राइट करेंगे और एक जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। जो इक्वेशंस हमने निकाली हैं सेकंड और थर्ड उसको लिख लेंगे ऊपर, फिर उसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। अब देखिए, ये दिस इज द जनरल फॉर्म। कोई भी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, उसकी जनरल फॉर्म ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो जो हमने इक्वेशन बनाई है, मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाई है, अलजेब्रिक इक्वेशंस बनाई है, उसको पहले जो जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशंस की, उसको उस फॉर्म में लिखेंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, जो
150 दैट इज C1, ये कांस्टेंट है, इसको भी मुझे लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है ताकि मैं इसको जनरल फॉर्म में बना सकूं। तो मैं किस तरीके से लिखूंगा, जो A1 है दैट इज 1, सो मेरा ये हो गया 1 वेरिएबल x प्लस ये भी 1 है, B1 मेरा 1 है दैट इज 1 बाय 150 लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, -150 हो जाएगा, तो -150 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अब बात करते हैं इसकी, इसमें A2 इज 4, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 4, x वेरिएबल है हमने लिख दिया x प्लस B2 इज 1, तो हमने 1 लिख दिया वेरिएबल y। C2 हमारा राइट हैंड साइड है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे ताकि इसको जनरल फॉर्म में हम रिड्यूस कर सकें, बना सकें, दैट इज -300 इज इक्वल टू 0। अभी जो दोनों इक्वेशंस हैं वी हैव रिड्यूस इट टू जनरल फॉर्म, या हमने बना लिया उसको जनरल फॉर्म में। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किस तरीके से करते हैं पहले उसको समझ लेते हैं, फिर इन इक्वेशंस को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले जनरल इक्वेशंस जो हैं लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, जो जनरल फॉर्म है उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से समझते हैं, फिर उसके बाद हम स्पेसिफिक हो जाएंगे, अपने इन इक्वेशंस को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो ये मेरे पास जनरल इक्वेशंस हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किस तरीके से सॉल्व करेंगे पहले वो समझ लेते हैं। अब स्टूडेंट्स मैंने जनरल फॉर्म लिख ली है लीनियर इक्वेशंस की, मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन है, पेयर हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मैं इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करूंगा, x और y की वैल्यू निकालूंगा। तो ये लीनियर इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल हैं। हम क्या करेंगे सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, सबसे पहले मैंने वेरिएबल x लिख लिया कुछ इस तरीके से, इधर हम y लिख लेंगे, y वेरिएबल, और कांस्टेंट की जगह हम 1 लिख लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से पैटर्न बनाएंगे। तो आप देख लीजिए x, y और 1। अब x के नीचे क्या चीजें आएंगी, वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आएंगी उसको समझ लेते हैं। कौन कौन से कोफिशिएंट आएंगे, कौन कौन से कांस्टेंट आएंगे। x के साथ जो अटैच्ड है उसको हटा लीजिए, मैंने हाथ रख दिया यहाँ पे। तो मेरे पास क्या बचे, b1 बचा, c1 बचा, b2 बचा, c2 बचा। तो बिल्कुल ऐसे लिख देंगे, b1 इधर लिख देंगे, c1 इधर लिख देंगे, b2 b1 के नीचे लिख देंगे जस्ट, और c2 c1 के नीचे लिख देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो चीजें आएंगी, वो कोफिशिएंट्स आएंगे जो x के साथ इन्वॉल्व नहीं है। देखिए मैंने हाथ रख दिया, x के साथ कौन कौन से कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व थे, a1 और a2, वो बिल्कुल नहीं आए, ये आएंगे, ये मैंने लिख दिया। अब आते हैं y की तरफ। y के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड तो c1 और c2 आ गया, राइट हैंड साइड क्या आना चाहिए, मैंने हाथ रख दिया यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड c1 और c2 तो आ चुका है, और लेफ्ट हैंड साइड क्या आना चाहिए फिर, a1 और a2, a1 एंड a2। y के साथ जो कोफिशिएंट अटैच थे b1 और b2 वो नहीं आएंगे लेफ्ट और राइट में, वो कोफिशिएंट्स आएंगे जो y के साथ अटैच्ड नहीं है। y के साथ क्या चीजें अटैच्ड नहीं है, a1 और a2 अटैच नहीं है, a1 और a2 आ गया, c1 और c2 नहीं है, c1 और c2 आ गया। अब कांस्टेंट के साथ कौन से आएंगे कांस्टेंट्स, तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने हाथ रख दिया, तो क्या बचा, a1 b1 a2 b2। a1 और a2 तो ऑलरेडी कांस्टेंट के लेफ्ट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड क्या आएगा, b1 और b2 आएगा। तो मैं लिख दूंगा b1 एंड b2। बस पहले ये सबसे पहले काम करना है, कौन कौन से कोफिशिएंट्स लिखने हैं, वो कोफिशिएंट्स लिखने हैं जो उस वेरिएबल के साथ अटैच नहीं है। x के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आएगा, मैंने हाथ रख दिया, x के लेफ्ट हैंड साइड आएगा b1 b2 और राइट हैंड साइड आएगा c1 c2। y के लेफ्ट राइट क्या आएगा, हाथ रख दिया मैंने, c1 और c2 तो ऑलरेडी है, तो राइट हैंड साइड आ जाएगा a1 और a2, हमने लिख दिया। कांस्टेंट c इसकी जगह हमने 1 ले लिया। अब यहाँ पे क्या आएंगे, कांस्टेंट के लेफ्ट और राइट में, 1 के लेफ्ट और राइट में मैंने हाथ रख दिया, a1 a2 b1 b2 आएंगे, a1 a2 तो ऑलरेडी नहीं, तो हमने b1 b2 लिख दिया। अब इतना समझ आ गया, अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। अब करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो वर्ड है, टर्म है, उसको एनालाइज में इंप्लीमेंट करना है। क्रॉस, ये मैंने कुछ ऐसे एरो बना दिया और एक ये एरो बना दिया, तो ये क्रॉस दिख रहा है आपको। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि b1 c2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस c1 b2 c1 होगा। कैसे लिखेंगे, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, x ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, x डिवाइडेड बाय x अपॉन
B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू, अब y को किस तरीके से लिखेंगे, y के नीचे आएगा, क्रॉस बनाया पहले, C1 से A2 की तरफ गया एरो, और 10 C2 से A1 की तरफ गया, तो हम लिखेंगे ऊपर पहले y और नीचे हमने लिखा y के अपॉन में C1 A2 मल्टीप्लाई हुआ C1 A2 माइनस C2 A1। अब आते हैं कांस्टेंट की तरफ, इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, पहले क्रॉस बनाया जाएगा और इधर की तरफ क्रॉस, ऐसे बन गया क्रॉस, A1 B2 को मल्टीप्लाई करता है, A1 B2 माइनस A2 B1। ये हमारी इक्वेशन तैयार हो गई। फिर समझ लेते हैं, x के नीचे B1 B2 C1 C2 है, B1 C2 की तरफ एरो जा रहा है, B2 C1 की तरफ गया एरो, B1 C2 मल्टीप्लाई हो गए माइनस B2 C1 आ गया, फिर इज इक्वल टू y अपॉन C1 A2 मल्टीप्लाई हुए माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये एक जनरल फॉर्म बन गई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से वेरिएबल्स को सॉल्व करने की। अभी आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, लेकिन ये भी बोल सकते हैं अगर एक बार समझ आ गया देन इट बिकम्स वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड्स फॉर स्टूडेंट्स टू सॉल्व। वो फटाफट इनके दिमाग में आ जाता है स्टूडेंट्स के कि ऐसे करना है, और फटाफट स्टेप्स फॉलो करते जाते हैं और इक्वेशंस को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। तो ये मेरी जनरल फॉर्म आ गई। अब यही जनरल फॉर्म जो हमने शुगर और राइस का एग्जांपल लिया है उसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से। स्टूडेंट्स, अब लेट्स बी स्पेसिफिक। जो हमने अलजेब्रिक फॉर्म में इक्वेशंस बनाई थी, अब उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने ये लिख लिए इक्वेशंस, अब देखिए सॉल्व करते हैं। x, y और 1 मैंने लिख लिया है, इसको ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे लिख दिया और इसको ऐसे कर दिया। अब क्या करना है, x के लेफ्ट और राइट हैंड साइड क्या आएगा, x के ऊपर हाथ रख लो बस। हमारे पास कौन कौन से कांस्टेंट देखने को मिल रहे हैं, 1 1 माइनस 150 माइनस 300। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 लेफ्ट हैंड साइड, ये 1 आ गया, और माइनस 150 माइनस 300 कितना हो गया। अब y के लेफ्ट और राइट में क्या आना चाहिए, लेफ्ट में तो ऑलरेडी ये आ चुका है, राइट में क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाथ रख लिया, माइनस 150 माइनस 300 तो ऑलरेडी इसके लेफ्ट में है, तो राइट में व्हाट शुड कम, 1 और 4। तो हमने लिख लिया 1 and 4। अब ये हमारा कांस्टेंट है, 1 के लेफ्ट में 1 और 4 तो ऑलरेडी है, तो राइट में क्या आना चाहिए, यहाँ पे मैंने हाथ रख लिया, 1 और 4 तो ऑलरेडी है ही है, तो क्या आना चाहिए, 1 और 1 and 1। अब ये एक तरह से हमारी मैट्रिक्स बन गई है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मैट्रिक्स इज रेडी। अब क्या करेंगे हम, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है उसको देखते हैं। ये मैंने एरो खींचा, 1 का एरो गया माइनस 300 के पास, इस 1 का गया माइनस 150 के पास, ये गया ऐसे, ये गया ऐसे, ये ऐसे, एंड दिस गोस लाइक दिस। तो क्रॉस बन गया। अब क्रॉस बन गया, मैट्रिक्स बन गई, मल्टीप्लिकेशन रह गई। तो 1 इंटू हम लिखेंगे x डिवाइडेड बाय 1 इंटू माइनस 300, ये माइनस 300 लिख दिया, माइनस ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, 1 इंटू माइनस 150, ये हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया। और उसके बाद क्या था, इज इक्वल टू, ये हमने इक्वल कर दिया। ऊपर आएगा y, हम y की बात कर रहे हैं, y के नीचे क्या आना चाहिए, 150 माइनस 150 इंटू 4, माइनस 150 मल्टीप्लाई बाय 4, माइनस 300 इंटू 1, माइनस 300 इंटू 1 ब्रैकेट में ले लेते हैं, इज इक्वल टू। अब बात करते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है,
1 के नीचे क्या आएगा, 1 into 1 minus 1 into 4, 1 into 1 minus 1 into 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, रिड्यूस करते हैं, फिर उसके बाद x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 into minus 300 क्या होता है, minus 300, इसको यहाँ लिख लेते हैं, ये हम कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। तो x डिवाइडेड बाय 1 into minus 300 आ गया, 1 into minus 150 into minus 1, माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो ये आ जाएगा प्लस 150, ये हमने कुछ अब आगे इज इक्वल टू, अब हम बात कर रहे हैं y की, y के नीचे क्या है, माइनस 150 इंटू 4, 15 4 जा 60 होता है, तो 150 4 जा 600 हो गया, माइनस 150 है तो माइनस 150 इंटू 4 माइनस 600 हो गया, हमने लिख लिया माइनस 600, माइनस 300 इंटू 1 माइनस 300 और माइनस 1 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में प्लस हो जाते हैं, ये हो गया प्लस 300 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1 इंटू 4 4, तो 1 माइनस 4 हो गया माइनस 3। अब इसको और रिड्यूस करते हैं, माइनस 300 प्लस 150 क्या आएगा, माइनस 150, x divided by minus 150 is equal to y, minus 600 plus 300 minus 300 upon minus 1 upon 3 या 1 upon minus 3 या minus 1 upon 3 एक ही बात। अब x आगे x upon minus 150 y is equal to y upon minus 300 is equal to 1 upon minus 3। अब क्या करेंगे, हर एक वेरिएबल को इसके रेस्पेक्ट में इक्वल रख देंगे, ये आपस में तीनों इक्वल हैं, तो जैसे इसको 1 2 3 ये तीनों आपस में इक्वल है, तो क्या मैं पहले और तीसरे को इक्वल रख सकता हूँ और दूसरे और तीसरे को इक्वल रख सकता हूँ, रख सकते हैं। और मैं क्या करूँगा, x अपॉन माइनस 150 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। और इस दूसरी तरफ क्या मैं ये लिख सकता हूँ, y अपॉन माइनस 300 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है, पहला और तीसरा इक्वल लिख सकते हैं, दूसरा और तीसरा भी इक्वल हम लिख सकते हैं। अब देखिए क्या हुआ, अच्छा इसको मिटा लेते हैं, अब देखिए इस पे कंसंट्रेट कीजिए, इस वाले पे, माइनस माइनस कैंसल्स आउट, अब बचा x अपॉन 150 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, ये हो जाएगा x, मैं 150 को दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूँ, 150 इधर डिवीजन में है, नीचे है, तो उधर जाके ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, x इक्वल टू 150 अपॉन 3। सिमिलरली इधर की बात करते हैं, माइनस माइनस कैंसिल्स आउट, लेफ्ट हैंड साइड में अगर माइनस है साथ में मल्टीप्लाई, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये y मेरी वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल टू 300 अपॉन 3, 150 डिवाइडेड बाय 3, 3 5 are 15, तो 150 डिवाइडेड बाय 3 50 आ गया, x कम्स आउट टू बी 50 और सिमिलरली 3 इंटू 100 300, y मेरा आ गया 100, तो x आ गया ₹50, x क्या था हमारा, शुगर की प्राइस थी, 1 kg शुगर आ गई ₹50 की, y था मेरा राइस का प्राइस पर केजी, वो आ गया ₹100 पर केजी। तो ये था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये थोड़ा लंबा रहा समझाने में, लेकिन आई मीन ये एक राइट तरीका था, राइट अप्रोच थी, किस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को आप सॉल्व करते हैं। पहले जनरल फॉर्म में बनाने की कोशिश की, उसके बाद हमने चीज़ों को स्पेसिफिक कर लिया, अलजेब्रिक फॉर्म में जो पर्टिकुलर इक्वेशंस थी, जैसे राइस की और शुगर की जो इक्वेशन बनाई थी, उसको फिर हम स्पेसिफिक बन के सॉल्व किया, जिसमें हमारा रिजल्ट आ गया, जो राइस था वो जो शुगर थी वो ₹50 पर केजी आ गया, राइस आ गया ₹100 पर केजी। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि जो आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा, एलिमिनेशन मेथड सीखा और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी समझ में आ गया, तो उसमें कुछ वेरिएबल को फाइंड आउट करने में कुछ आपको डिफरेंस महसूस हुआ? सब्स्टिट्यूशन मेथड में, एलिमिनेशन, अच्छा सब्स्टिट्यूशन मेथड में
हमने एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दी, फिर दूसरे उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर उसके बाद जिस वेरिएबल की वैल्यू आई किसी एक इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट कर दी, फिर दूसरे वाले वेरिएबल की या पहले वाले वेरिएबल की हमने वैल्यू निकाली। एलिमिनेशन में भी हमने एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाली, दूसरे वेरिएबल की जो वैल्यू आई किसी एक इक्वेशन में पुट कर दी और पहले वेरिएबल की वैल्यू निकाल दी। तो ये जो मैंने सब एक बात बोली उसमें एक वेरिएबल की वैल्यू पहले निकाली जा रही है, दूसरे की बाद में आ रही है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या है, दोनों की एक साथ क्या आ गई, दोनों की वैल्यूज एक साथ हमने फाइंड कर दी साइमल्टेनियसली। देखो उसमें पहला स्टेप था कि एक वेरिएबल की आएगी वैल्यू, फिर उसके बाद दूसरे की फाइंड आउट की जाएगी। लेकिन इसमें सबसे एक मजेदार बात यह है कि दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू हमने एक साथ फाइंड आउट कर दी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक स्टेप्स है किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इन टू वेरिएबल्स यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप ये स्टेप्स एक बार समझ जाएं तो इट बिकम्स one of the easiest methods to solve pair of linear equations in two variables। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते